की जनता भी दबाव बना रही है, बनाएगी। आंध्र प्रदेश की जनता भी दबाव नायडू जी पर बना रही है, बनाएगी। वो लोग दबाव में निर्णय लेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और भविष्य में अवश्य इंडिया गठबंधन की सरकार स्पष्ट निश्चित रूप से मिला लेना चाहिए था। अगर 1-2 सीट पप्पू यादव अगर लेते उनको दे देना चाहिए था। इसमें भलाई थी जनता दल तेजस्वी यादव के परिवार की और हम लोगों के लोकतंत्र बचाने के नाम पर, यानी संविधान बचाने के नाम पर बहुजन के लोग सपा को वोट कर दिए। 4 साल की नौकरी 4 साल सेना की तैयारी करने में लगता है। ये तो चाहिए नायडू को और नीतीश को कि पहला काम करो कि ये अग्निवीर योजना के लिए प्रस्ताव रखो कि इसको आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर उस विधानसभा क्षेत्र में हूँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं बेदी राम जी, और उसी क्षेत्र में हूँ। हमारे साथ एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताजी हैं। नेताजी से मैं गाजीपुर चुनावी चर्चा यानी चुनावी चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रत्याशी जीता हुआ है, जो प्रत्याशी हार गया है और जो प्रत्याशी अभी उम्मीद लगा करके आने वाले समय में बैठा हुआ है उसके बारे में। और दिल्ली में सरकार तो आज आपको पता है कि आज मोदी जी ने तीसरे बार अपने कार्यकाल को संभाल लिए हैं और उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं देवनारायण सिंह, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। आप जखनिया से हैं और जखनिया में बेदी राम जी विधायक हैं और यहाँ 3 गाजीपुर में 3 प्रत्याशी पूरा धड़ल्ले से चल रहे थे, सपा और भाजपा और बहुजन यहाँ से 1,60,000 वोट पाती है और कुछ लोग बताते हैं कि बसपा का भी वोट चढ़ गया है सपा पर। क्या ये सत्य है या कि ऐसा है कि हम ये मानकर चलते हैं कि 15 से 20% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी को इस बार मिला है, देश संविधान लोकतंत्र बचाने के नाम पर। यानी संविधान बचाने के नाम पर बहुजन के लोग सपा को वोट कर दिए हैं। जी हाँ, और इसीलिए बीजेपी हार गई है यहाँ से। नहीं, इसीलिए केवल नहीं हार गई है, हारने का कई कारण है। सवाल ये है कि देख लीजिए, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का नारा देकर 2014 में सत्ता हासिल करते हैं। आज जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में देश डूब चुका है। जनता त्राह त्राह कर रही है और भाजपा के आरएसएस के लोग कहते हैं कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ भ्रष्टाचार है। अरे यार, बेरोजगारी तो 10 गुना बढ़ी है, नौजवान रोड पर आ गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान भारत में निवास करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा वर्तमान समय में बेरोजगारी भारत में है। अभी देख लीजिए, अग्निवीर योजना ला दिए, सेना में ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी पाते थे, रेलवे में ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी पाते थे, रेलवे में संविदा पर रखने लगे, सेना में अग्निवीर ला दिए। 4 साल की नौकरी 4 साल सेना की तैयारी करने में लगता है। यह तो चाहिए नायडू को और नीतीश को कि पहला काम करो कि ये अग्निवीर योजना के लिए प्रस्ताव रखो कि इसको समाप्त किया जाए कि नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। दिल्ली में आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और कांग्रेस महागठबंधन के जो पार्टी थी, कांग्रेस उसमें एक तनिक सा भी प्रयास नहीं किया कि हम लोग भी सरकार बनाएं। इसके एवज में आप क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं प्रयास की कि नायडू जी और नीतीश जी दोनों भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, इसलिए कांग्रेस को ये लग रहा था कि अभी ये नहीं टूटेंगे, अभी तत्काल चुनाव मिलकर लड़े हैं, इस समय हम प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है कि फेल हो जाए। चलिए ठीक है, तो बाद में अगर ये लोग प्रयास करते हैं और सरकार पलट जाती है तो क्या अग्निवीर जो भी आप लोग एक शपथ पत्र जो आपका दौड़ा है कांग्रेस पार्टी का, उसको सरकार 6 महीना साल भर के बाद भी अगर कांग्रेस की आ रही है तो क्या ये वादा सब पूरा होगा कि सब जुमला में भी लिख जाएगा? देखिए, जुमला केवल मोदी जी के पास है। आज तक 2014 से 19 तक जो भी घोषणाएं मोदी जी की है, सारी घोषणाएं जुमले में बदल गई है। अभी आप मोबाइल पर समझ लीजिए, पूछ लीजिए अपने गूगल से कि दुनिया का सबसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। और इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं। वो सरकार बनाए चलाएं। हमारी सरकार अगर बनी आई तो अग्निवीर को समाप्त करेंगे, जो 8,500 महिलाओं को देने की बात की है, स्नातकों को देने की बात की है, पूरा करेंगे।
किसानों की कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी पर कानून देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नौजवानों को 1 साल के अंदर 30 लाख नौकरी देंगे। हमने जो भी वादा किया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के अभी चुनाव बाकी है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए नायडू जी भी कह रहे हैं कि हमको स्पीकर बनाया जाए, और विपक्ष का भी कोई ना कोई वोटिंग होगी, तैयार होबे करेगा कि हमें बनाया जाए। अगर लोकसभा अध्यक्ष आपके दल का, गठबंधन के पार्टी का होता है, तो क्या समीकरण कुछ बदल सकता है? पलटू राम, जिसको नीतीश बाबू को लोग खुशी दिमाग दिल से कहते हैं पलटू राम, क्या ये पलट कर आ सकते हैं गठबंधन के साथ, है कि फिर मोदी जी के इर्द गिर्द में रह जाएंगे? ऐसा है, स्पीकर का महत्व जो है बहुत ही महत्व रखता है। स्पीकर अगर विपक्ष का नायडू या नीतीश का हो गया तो यह सरकार का कार्यकाल और कम हो जाएगा, यह सरकार और आसानी से चली जाएगी, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। स्पीकर अगर उनका हो गया तो सरकार थोड़ा लंबा समय खींच सकती है। 2025 में बिहार का चुनाव है, और बिहार में नीतीश बाबू मजबूती से उभरे हुए हैं, और तेजस्वी जो भीड़ भड़कम भारी दिखाई दे रही थी उनके रैलियों में, सब नाकाम हो गई, 8 सीट पर सीमित गए। क्या 2025 में वहाँ नीतीश गठबंधन के साथ फाइट करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, या कि फिर इसी तरह रह जाएंगे? ऐसा है कि तेजस्वी जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी वो मिलाए हैं नीतीश जी अपने साथ, उसमें से तोड़ने की जरूरत है। जाति समीकरण में नीतीश भारी पड़े हैं, इसलिए हम बिहार में सीटें लोकसभा की कम पाए हैं। अगर नीतीश जी, लालू जी और उनके परिवार के लोग मिल करके, पार्टी के लोग मिल करके थोड़ा प्रयास करेंगे, हम कांग्रेस के लोग भी सहयोग करेंगे, तो मामला वहाँ 25 तक आते आते ठीक हो जाएगा, हमारी सरकार वहाँ निश्चित बनेगी। अच्छा, कुछ लोग समझदार और बुद्धिजीवी लोग ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव, जिसको आपको अच्छी तरह से मालूम है पप्पू यादव के बारे में, पप्पू यादव रोकर चले आए लालू यादव के परिवार से, पप्पू यादव को ठुकरा दिए लोग, पप्पू यादव निर्दल चुनाव लड़े, और उसी का देन है कि आज उनके तेजस्वी के साथ वहाँ की पब्लिक धोखा की और 8 सीट पर सिमट गए। क्या ये सत्य है? ऐसा है कि पप्पू यादव को निश्चित रूप से मिला लेना चाहिए था। अगर 1-2 सीट पप्पू यादव अगर लेते उनको दे देना चाहिए था। इसमें भलाई थी जनता दल तेजस्वी यादव के परिवार की और हम लोगों के इंडिया गठबंधन की। तो चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को आप क्या कहेंगे अगले चुनाव में, 25 वाले चुनाव में पप्पू यादव को हाथे गोड़े गिर करके, समझा बुझा करके अपने पाले में लाए, आकि उसी तरह खुटिया करके, पगड़ी बांध करके फिर चुनाव लड़े? तेजस्वी यादव को मेरी यही सलाह है कि पप्पू यादव को और जो कुशवाहा जी है, पासवान है, इनको खींच कर अपने साथ 25 तक कर ले, सरकार स्पष्ट बहुमत की बन जाएगी। हम कांग्रेस के लोग तो साथ ही रहेंगे। एक बार नीतीश बाबू जब पलटी मारे थे तो ये हो रहा था, जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी, तो ये हो रहा था कि चाचा जाएंगे दिल्ली और भतीजा यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। अगर चाचा पलटी मार रहे हैं तो भतीजा को वहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे कि अपने लड़के को बना देंगे? कुछ आपको स्मरण जरूर होगा, आप पुरनिया है, अच्छा इस पर ज्ञान भी है। ऐसा है कि नीतीश जी और ये जो है तेजस्वी जी, ये दोनों साथ चला सकते हैं, केवल कुर्सी की लड़ाई है। अगर उस समय इंडिया गठबंधन संयोजक धड़ल्ले से बना दिया होता नीतीश कुमार को, तो ये कदापि नहीं जाते उस खेमे में, एनडीए के खेमे में। वहाँ गलती हुई है और ममता जी ने गलती करा दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन का चुनाव तो नीतीश बाबू ही ने किए थे। नहीं, पूरी पार्टी तैयार किए, पूरे देश में दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की स्थापना नीतीश बाबू ने किया। लेकिन वही जो चुनाव हो रहा था कि इनको संयोजक बना दिया जाए, उसमें ममता जी विरोध कर दी, वही हमको भारी पड़ा। यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने वाली समय में आएगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी और मोदी सरकार जाएगी। किस बेस पर? पलटू राम के पलटने की बेस पर, या हर कई बार? देखिए, बिहार की जनता भी दबाव बना रही है, बनाएगी। आंध्र प्रदेश की जनता भी दबाव नायडू जी पर बना रही है, बनाएगी। वो लोग दबाव में निर्णय लेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और भविष्य में अवश्य इंडिया गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी। अच्छा, फिर एक बार गाजीपुर के राजनीति पर हम लोग चर्चा कर लें। अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीत गए, भारी मतों से जीत कर चले गए। अफजाल अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई को एक फैसला आना है, जो आपको पता है। बीजेपी के लोगों ने आज तारीख, कल तारीख, आज जाएंगे, कल जाएंगे, इसी को कहने में और करने में वो चुनाव जीत गए।
और 2 जुलाई को अगर इनके खिलाफ कोई सूचना आ जा रही है तो क्या अफजाल अंसारी जेल जाएंगे, तो फिर चुनाव होगा या कि फिर उसी तरह बच जाएंगे? ऐसा है कि चुनाव कराने में 6 महीने का समय लगता है। अगर उच्च न्यायालय उनके खिलाफ फैसला देता है तो उनको इतना टाइम मिलेगी कि वो सर्वोच्च न्यायालय अपील करें। हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय उनको न्याय दे दे, बरी कर दे।